दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। अगर आप सभी गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे में आपके पास लाइसेंस का होना आवश्यक है। अगर आप सभी का लाइसेंस नहीं बना है तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सभी किस प्रकार से घर बैठे ऑनलाइन अपनी आधार KYC के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और घर बैठे ही अपना ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं अपने कंप्यूटर के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आना है। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसका इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ड्राइवर लर्नर लाइसेंस। आपको यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हैं, उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से जो है सर्विसेज ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार से एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विस, यानी कि आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है अपने आधार KYC के माध्यम से ही अपना लाइसेंस बना सकते हैं। तो इसके लिए हम इसे स्किप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सभी की कैटेगरी क्या है उसका सिलेक्शन आप यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जनरल को रहने देंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से दो ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन है सबमिट विद आधार ऑथेंटिकेशन, दूसरा है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप घर बैठे ही अपना ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना आधार ऑथेंटिकेशन के रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो फिर आप घर बैठे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आपको अपने RTO विजिट करना पड़ेगा। तो हमें जो है घर बैठे एग्जाम देना है और घर बैठे ही अपना लाइसेंस प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम जो है सबमिट व्यू आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ओके पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको आधार को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। ध्यान रहे आपके आधार में नंबर का लिंक होना जरूरी है क्योंकि OTP आएगा। ठीक है, तो नंबर यहाँ डालेंगे, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP जो आएगा वो यहाँ डालेंगे। इन तीनों बॉक्सों को आपको टिक करना है। ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। OTP ऑथेंटिकेशन हो जाने के बाद आपके आधार के अंदर जो भी डिटेल है वो कैप्चर हो जाएगी आपकी स्क्रीन पर। आप इसको देखेंगे, फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ओके पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप सभी की डिटेल्स शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी को करना क्या है कि इसे आप सभी स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का सिलेक्शन करना है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सभी को अपना एक मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है और अगर कोई सेकंड मोबाइल नंबर है इमरजेंसी नंबर तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल ID भी देना है तो यहाँ पे अपनी ईमेल ID को लगा सकते हैं और अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप बताना है तो आप यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप भी बता सकते हैं। इसके बाद फिर आप सभी नीचे आएंगे। यहाँ पर आप सभी को अपना प्रेजेंट एड्रेस में कंप्लीट एड्रेस को फिल कर देना है और सेम आपको परमानेंट एड्रेस को भी फिल कर देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। इस बॉक्स पे आप टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक परमानेंट एड्रेस फिलअप हो जाएगा। इसके बाद फिर आप सभी स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। करने के बाद फिर आप सभी स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको कौन कौन सी गाड़ियों का लाइसेंस बनवाना है। जैसे कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल का बनवाना है तो आपको मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करना है और इस प्रकार से यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपको 4 पहिए का भी बनवाना है तो आपको लाइट मोटर व्हीकल पे क्लिक करना है और इसको भी इस प्रकार से टिक करना है तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा। और भी अगर किसी गाड़ी का आपको बनवाना है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने गलती से 2-3 एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया तो इसको इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टिक करेंगे तो ये वाला वापस ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है मोटरसाइकिल का और 4 व्हीलर का बनवाना है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप सभी को देखने को मिल रहा है डिक्लेरेशन में, तो डिक्लेरेशन में आप यहाँ देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से डिक्लेरेशन फॉर्म आता है। चलिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखा सकें। अब यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक जो है इस फॉर्म को फिल करना होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म को, नहीं तो फिर आप आगे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है।
पर आप सभी को इस प्रकार से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है जिस प्रकार से हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। ध्यान रहे कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया ठीक इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है, ओके पर आपको क्लिक करना है। तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है सेल्फ डिक्लेरेशन ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको यहाँ से बैक कर देना है, जैसे बैक करेंगे वापस यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो आपका अगर बाई चांस एक्सीडेंटल में डेथ हो जाती है तो क्या आपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से आप सभी के सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे, फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद अब आपका जो एप्लीकेशन है आगे के लिए प्रोसीड हो जाएगा और यहाँ पर आप सभी के सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आप सभी के सामने इस प्रकार से आपकी जो एप्लीकेशन रेफरेंस रिसीप है ये जनरेट हो जाती है। इसी प्रकार से स्क्रॉल करते नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब जो कैप्चा कोड आपको यहाँ दिख रहा है इस कैप्चा कोड को आपको प्रॉपर फिल कर देना है। कैप्चा अगर समझ में नहीं आता है तो इस पर टिक करके इसको आप कैप्चा को रिफ्रेश भी कर लेते हैं। कैप्चा को हम चलिए रिफ्रेश करके यहाँ पर टाइप कर देते हैं इस प्रकार से, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बटन पे क्लिक करने के बाद फिर आप सभी के सामने आपका जो एप्लीकेशन इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पर आप सभी को जो है सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है अपलोड डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको आपको टिक करना है और यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होगा। इसे आप स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपना एज प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हैं, तो एज प्रूफ के लिए हम पहले सेलेक्ट करेंगे एज प्रूफ। फिर यहाँ पे प्रूफ पे हम सेलेक्ट करेंगे आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे। ओके पर फिर आपको क्लिक करना है। मैंने अपने आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने पुनः इस प्रकार से पेज आएगा। फिर से आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डाल के जैसे ही आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद पुनः आपका प्रोफाइल इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और इस बार आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आपको फिर से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप सभी को अपनी फ़ोटो को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। फ़ोटो जो आपके आधार कार्ड में होता है वो यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। बस आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे सिग्नेचर पे ब्राउज पे क्लिक करके अपने सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड हो जाने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से आपका प्रीव्यू पेज दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपको सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे और इसके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। फिर स्क्रॉल करते नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका देख सकते हैं जो इमेज और सिग्नेचर था अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पुनः आप सभी के सामने इस प्रकार से पेज आएगा। फिर से आपको कैप्चा कोड डालना होगा। ठीक है, कैप्चा डाल के जब सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद पुनः आप सभी के सामने इस प्रकार से पेज आपका ओपन हो जाएगा। फिर से आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे अब आपको यहाँ पर लास्ट स्टेप में पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं हमारा जो है 3 स्टेप कंप्लीट हो चुका है, चौथा स्टेप आ चुका है पेमेंट वाला। तो यहाँ पर अब आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने आपकी डिटेल्स इस प्रकार से आ जाएगा। आपको पेमेंट कितना करना है, पेमेंट का जो आपको दिखाई देगा यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ टोटल जो है 350 रुपये पेमेंट करना है। वो अमाउंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पेमेंट गेटवे का सिलेक्शन करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को आपको यहाँ डाल देना है। फिर आपको पे नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
पे नाउ पे क्लिक करने के बाद पुनः आप सभी के सामने इस प्रकार से डिटेल्स आ जाएगा। फिर आपको इस पे आई एग्री पे टिक करना है और फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने इस प्रकार से जो है पेमेंट पेज ओपन होने लग जाएगा। जब ये प्रक्रिया हो रही हो तो उस केस में आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर नेट बैंकिंग आ रहा है, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ से अदर बैंक का डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम है डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं तो हम डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारा पेमेंट है 350 रुपये का पेमेंट डालना होगा, तो हम यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद फिर आप सभी के सामने पेमेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से पेज लोड लेगा। जब तक ये पेज अपने आप घूम के वापस आपके एप्लीकेशन पे नहीं आ जाता है तब तक ना ही आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है, ना ही आपको अपने टैब को कट करना है। अगर इस केस में अगर आप कट कर देते हैं तो ऐसे हो सकता है कि अगर पेमेंट भी कट जाए और आपका एप्लीकेशन का जो पेमेंट है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट ना हो पाए। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है और इस प्रकार से फिर आपका जो पेमेंट है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद फिर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल पर आपका पेमेंट की स्लिप जनरेट हो जाएगी, जिसको कि आप सभी प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। अब आपको 5वें चरण में क्या करना है, आपको LL स्लॉट बुकिंग करनी है, ठीक है। तो इसका जो है नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में बस पेमेंट तक का ही दिखाया हूँ। अभी मैं आगे का प्रोसेस इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने पेमेंट किया था, बट यहाँ पे पेमेंट हो गया है और पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पर भी ये डन नहीं दिखा रहा है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद ही हम LL स्लॉट बुक पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमें लगभग जो है 24 घंटे का वेट करना होगा, जिसके बाद हम दोबारा जो है इसी पे आके लॉगिन करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप सभी किस प्रकार से घर बैठे अपना LL टेस्ट दे सकते हैं और वीडियो में आपको लाइव एग्जाम देकर भी दिखाऊंगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी समझ गए होंगे। धन्यवाद।